हेलो स्टूडेंट्स एंड बच्चों, चलिए आप सभी का स्वागत है पंकज सर साइंस एंड मैथ वाला। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, प्रेशर इन फ्लूइड। ओके, शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, तो ये समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते, थोड़ा कर लेते। ठीक है, फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, वो सब्सटेंस, याद रखना, वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस लिखेंगे, आप लोग को नोट्स बना चलेगा। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सब्सटेंस जो है वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब देखो, हम लोगों के नेचर में तीन तरह का मैटर होता है। मैटर कितने तरह का पाए जाते हैं? तीन तरह का। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस। ठीक है, एक होता है गैस। ठीक है, अच्छा, अब देखो इस तीन चीज में कौन फ्लो करता है और कौन फ्लो नहीं करता। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं इस सैंडल का। ये क्या है? सैंडल। सैंडल क्या है? सॉलिड है। क्या ये सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या फ्लो कर पाएगा? ये पहले जमीन पर रखा हुआ है, कि अपने आप उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ये फ्लो नहीं कर सकता, मतलब सॉलिड फ्लूइड नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है लिक्विड। क्या लिक्विड फ्लूइड है? हाँ, लिक्विड फ्लूइड है। देखो यहाँ एग्जांपल देखो, एक बोतल है, बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है। अब पानी क्या है, बोतल से निकल रहा है ग्लास में, फ्लो करके निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? फ्लो करके निकल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ, लिक्विड जो है वो एक फ्लूइड है। तो लिक्विड क्या एक फ्लूइड है। अच्छा, और गैस, गैस भी क्या है? एक फ्लूइड है। कैसे पता चलते हैं? देखो कैसे पता चलेगा। देखो एक बीकर है, बीकर के अंदर कुछ एसिड है, कुछ भी रखा हुआ है, उसके अंदर से गैस निकल रहा है, फ्लो कर रहा है। निकलने के बाद देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है, मतलब फ्लो करके जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं गैस भी क्या है? एक फ्लूइड है। ठीक है, तो इसको लिखें कैसे? ठीक है, तो लिखते हैं देखो कैसे। ऑल लिक्विड, ऑल लिक्विड, all liquid and gas are fluid। मतलब जितने भी गैस हैं और जितने भी लिक्विड हैं, सारा का सारा फ्लूइड है। ओके, अच्छा, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, देखो हम लोग क्या पढ़े थे इससे पहले कि सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट्स नंबर वन, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट exerts प्रेशर ऑन अ surface ड्यू टू its weight। हम क्या पढ़े थे कि अ सॉलिड ऑब्जेक्ट a solid object exert exert pressure exerts pressure on the on the surface due to its weight। ठीक है, मतलब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर, ठीक है, कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है? इक्वल टू इट्स वेट, अपने वेट के बराबर। ठीक है, बस में अंडरस्टूड। अच्छा, अपने अपने वेट के कारण, सॉरी, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। अपने वेट के कारण वो सॉलिड ऑब्जेक्ट सरफेस पे क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट्स करता है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह फ्लूइड भी सिमिलरली सिमिलरली fluid also exerts pressure fluid also exerts pressure due to its weight। ठीक है, ड्यू टू इट्स वेट।
अंडरस्टूड, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे नोट नंबर 2। क्या है हम लोग का नोट नंबर, ठीक है। अब नोट नंबर 2 देखो, नोट नंबर 2 क्या बोला जा रहा है। नोट नंबर 2 बोला जा रहा है कि अ सॉलिड exerts pressure a solid exerts pressure only on the only on the surface only on the surface on which it is placed, on which it is, ठीक है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट प्रेशर एग्जर्ट करता है कहाँ पे, जिस जगह पे वो रखा हुआ है, ठीक है। ओनली ऑन इट्स सरफेस, मतलब समझो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सॉलिड ऑब्जेक्ट सिर्फ सिर्फ इस जगह पे, इस सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करो, ठीक है। मतलब इस सरफेस पे सिर्फ प्रेशर एग्जर्ट करें इस जगह पे, तो इस जगह प्रेशर एग्जर्ट करें डेट को, ठीक है। इस जगह पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, मतलब सिर्फ सरफेस जहाँ पे कॉन्टैक्ट है सिर्फ वहीं पे सिर्फ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, बाकी और कहीं प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा है, ओके। बट अब देखो, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो सैंडल है, ये जो सैंडल है, ठीक है। तो सैंडल सिर्फ मान लो जमीन है, मान लो कि जमीन है, ठीक है। तो सैंडल सिर्फ एक यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है, मतलब सिर्फ बटन में, ठीक है। मैं सिर्फ सरफेस से प्रेजेंट कर रहा है और कहीं प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बट 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 लिक्विड, लिक्विड का मतलब फ्लूइड, फ्लूइड exerts pressure but fluid exerts pressure on the bottom, as well as on the wall of the container, the wall of the container. Therefore fluid exerts pressure, therefore fluid exert pressure exerts pressure in all direction, in all direction, all direction, at all point, at all, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया। तो डायग्राम लेके आते हैं, देखो तो डायग्राम लेके आते हैं, इस डायग्राम को तो लेके आते हैं, ठीक है। ये डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग क्या पढ़े, सॉलिड सिर्फ क्या हो सकता है, देखो हम लोग अभी क्या पढ़े हम लोग कि सॉलिड जो है सिर्फ सरफेस पे एग्जर्ट किया और कहीं पर प्रेशर एग्जर्ट नहीं किया, और कहीं पर प्रेशर एग्जर्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन लिक्विड वो क्या कर सकता है, वो चारों तरफ प्रेशर को एग्जर्ट करेगा, ठीक है। नीचे भी बटन में भी करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर कि एक टैंक है, एक टैंक है ना, टैंक के भीतर लिक्विड है। तो लिक्विड जो है तो वो नीचे भी धक्का मारा है, नीचे भी धक्का मारा है, धक्का मारा नीचे भी, देखो साइड में भी धक्का मारा है ना, मतलब वो बटन भी मारेगा, साइड में भी मारेगा, क्लियर है, मतलब हर डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है।
अच्छा अब तो देखो, यदि इस कंटेनर के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट डाल दिए तो लिक्विड बाहर, उसके चारों तरफ क्या लिक्विड है, तो लिक्विड इसको ऊपर से धक्का मारेगा, इसको बाएं से भी धक्का मारेगा, दाएं से भी धक्का मारेगा, ठीक है, साइड वाइज भी धक्का मारेगा, नीचे से धक्का मारेगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट को लिक्विड चारों तरफ से धक्का मार रहा है। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम लोग समझे कि सॉलिड ऑब्जेक्ट सिर्फ सरफेस से धक्का मारता है, लेकिन लिक्विड क्या है, वो सब तरफ से धक्का मारेगा, सब तरफ से प्रेशर क्रिएट कर देगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके गुड। अब लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ओके, अच्छा देखो एक चीज यहाँ चीज था कि क्या बोलते हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट सिर्फ सरफेस पे, मतलब देखो सिर्फ ये चीज है, यहाँ पे फोर्स मारा तो सिर्फ यहीं पर प्रेशर क्रिएट हुआ। अब यहाँ प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये जो नेल है, जो कांटी है, वो अंदर चला गया, ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, और वो नेक्स्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, तो लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हम लोग वो प्रूफ करेंगे, हम एक्चुअली क्या प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो प्रूफ क्या करना पहले समझ लेते हैं। तो तुम लोग कभी देखे हो कि मान लो क्या है, देखो इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं, ये इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब सर देखो, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो थोड़ा सा जूम कर दी इसको थोड़ा सा। ओके, अब देखो मान लो एक बोतल है, ये क्या है, एक बोतल है। बोतल में देखो यहाँ पे तीन चार जगह होल किया गया, तीन चार जगह होल किया गया, ठीक है। एक होल किया गया है यहाँ पर, एक होल किया गया है यहाँ पर, दूसरा होल किया गया है यहाँ पर, फिर होल है यहाँ पर, फिर होल है यहाँ पर, ठीक है। अब पानी का लेवल है यहाँ पर, ठीक है, पानी का लेवल है यहाँ पर। अब देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लो हाइट हो गया h1, कितना हाइट हो गया h1, ठीक है, h1 हाइट हो गया। अब देखो यहाँ पर सेकेंड होल है, याद रखना हम लोग हमेशा हाइट फ्री सरफेस से नापेंगे, कहाँ से नापेंगे, फ्री सरफेस से, मतलब जहाँ पर पानी का लेवल है वहीं से नापेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, हाइट क्या है, इसको मान लिए हम लोग h2, क्या मान लिए h2। यहाँ से यहाँ तक हाइट मान लिए हम लोग h3, क्या मान लिए h3। यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या मान लिए हम लोग h4, और फिर यहाँ से यहाँ तक h5 हम लोग हाइट मान लिए, ठीक है। तब देखो जो पहला जो सबसे ऊपर में है, जिसका हाइट सबसे कम है, तो वो देखो यहीं पर गिर गया, यहाँ गिर गया, मतलब डिस्टेंस बहुत कम गिर, मतलब कम दूर जा गिरा। जैसे थोड़ा सा नीचे आए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर में गिरा, गिरा ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा दूर में गिरा, ठीक है। अच्छा, जैसे डिस्टेंस और नीचे आया, ये थोड़ा सा और ज़्यादा दूर में गिरा, जैसे नीचे और आया वो और ज़्यादा दूर में गिरेगा, ठीक है, और ये पछाड़ और थोड़ा सा ज़्यादा दूर में गिरेगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, ये एक नंबर पोजीशन में, ये दो नंबर पोजीशन, ये तीन नंबर पोजीशन, ये चार नंबर पोजीशन, ये पांच नंबर पोजीशन। तो पांच नंबर पोजीशन में पानी बहुत दूर तक जाकर गिरा, चार नंबर में थोड़ा सा कम दूर में गिरा, तीन नंबर में और कम दूर गिरा, दो में और कम, एक में एक कम। इसको देखो, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, पानी बहुत दूर जाके गिर रहा है, पानी बहुत दूर जाके गिर रहा है। इसका मतलब दूर जाके क्यों गिरेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जहाँ पे पांच नंबर होल है वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर ज़्यादा लगने की वजह से वो पानी जाके दूर गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे पानी का प्रेशर बढ़ता है। ओके, इट मीन्स दैट एज it means that as the depth from the free surface increases, pressure also increases, ठीक है। देखो ये डायग्राम देखो कि लेवल पहले यहाँ से यहाँ तक कम था तो कम दूर पे जा गिरा, जैसे थोड़ा लेवल मतलब ये डेप्थ बढ़ गया तो थोड़ा ज़्यादा दूर पे जा गिरा, डेप्थ और बढ़ गया तो ये और ज़्यादा दूर में जाकर गिरा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो बस में यहाँ से क्या हमें पता चला कि डेप्थ बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। अब डेप्थ कहाँ से, देखो फ्री सरफेस से, कहाँ से, फ्री सरफेस से। एक बात याद रखना, मान लो ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है, हम लोग हाइट नापना है
तो यहाँ से हाइट नहीं, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो हम लोग हाइट, ये हाइट नहीं होगा, हाइट हम लोग यहाँ से नहीं नापेंगे, हम लोग हाइट हमेशा कहाँ से नापेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हाइट हमेशा हम लोग फ्री सरफेस नापेंगे, ये हाइट होगा, ठीक है। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, हाइट हमेशा हम लोग फ्री डेप्थ फ्री सरफेस से नापेंगे, कहाँ से नापेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, ठीक है। हाइट हमेशा हम लोग फ्री सरफेस से नापेंगे, फ्री सरफेस से हाइट जितना नीचे रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर। ओके ओके, ठीक है। अब देखो, ये डायग्राम तुमको समझाया, तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि देखो, हम लोग तो ये पता कर लिए तो यही देंगे क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, ठीक है। इसका मतलब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, P इज इक्वल्स टू एच डी जी, ठीक है, P इज इक्वल्स टू एच डी यू, या कभी कभी इसको P इज इक्वल्स टू एच रो जी भी लिखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हो सकता है। हम लोग जो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो कि हम लोग एक बीकर बनाते हैं, एक बीकर बनाते हैं, ठीक है, एक बीकर बनाते हैं। बीकर बन गया। अब इसमें क्या है, हम लोग एक रखते हैं कंटेनर, जिसके अंदर लिक्विड है, पहले क्या था, इसके अंदर क्या सारा का सारा लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है, एक कंटेनर, अंडरस्टूड, एक कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर। ओके, अब देखिए, तो इस कंटेनर, ये जो पानी का जो लेवल है ये वाला, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस, क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस, ठीक है। हम लोग याद रखने की कि हम लोग जब भी डेप्थ नापेंगे तो हमेशा फ्री सरफेस से नापेंगे, कहाँ से नापेंगे, हमेशा फ्री सरफेस से, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हम लोग यहाँ लिखते हैं एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस, जो बॉटम ये जो एरिया है, इसका एरिया है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और इस फ्री सरफेस से जितना यहाँ तक जो हो गया, इसको हम लोग मान लिए एच, क्या मान लिए, एच, हाइट या डेप्थ, हाइट भी बोल सकते हैं या तो डेप्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो लिक्विड है ना, इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम लोग क्या मानते हैं, डी भी मान सकते हैं, या तो इसमें जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, तो लिक्विड का, ठीक है, यहाँ लिक्विड है, उस लिक्विड का डेंसिटी को हम लोग डी भी मान सकते हैं, या तो उसको हम लोग रो भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसे प्रूफ कैसे करते हैं, देखो, लेट अस कंसीडर, ठीक है, कंसीडर अ वेसल, ठीक है, लेट्स कंसीडर, ठीक है, अ लिक्विड, अ लिक्विड, अ लिक्विड हैविंग d is equals to density of the liquid, d क्या है, density of the liquid। इसको कभी कभी हम लोग रो से भी डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रो, इसको हम लोग कभी कभी रो से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड द बीकर इज केप्ट इनसाइड द लिक्विड एट डेप्थ एच, तो एक बीकर है, ठीक है, उतना जरूरत नहीं है लिखने का, ठीक है, उतना जरूरत नहीं है। अब देखो, अब एच क्या है, एच डिनोट कर रहे हैं, एच डिनोट कर रहे हैं डेप्थ ऑफ पॉइंट एस, डेप्थ ऑफ पॉइंट, ये इस पॉइंट को हम लोग एस मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एस, और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एच क्या है, डेप्थ, डेप्थ ऑफ पॉइंट एस, एस फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, ओके। और ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ द कंटेनर, जो ये है ना, ये वाला, ये है एरिया, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, ए को हम मानेंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, ओके। चलिए, अब देखिए, इसे प्रूफ करते हैं हम लोग ना,
हम लोग को पता है कि प्रेशर प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स बाय एरिया, सिंपल से बात है, फोर्स बाय एरिया। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, तो हम लोग को पता है फोर्स बाय एरिया, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोले थे, थ्रस्ट बाय एरिया। क्या बोले थे, फोर्स बाय एरिया, इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट बाय एरिया भी बोलते थे, याद है ना। अच्छा, और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, थ्रस्ट इज नथिंग बट इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड। थ्रस्ट इज नथिंग बट वेट, थ्रस्ट इज नथिंग बट वेट। अच्छा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है, फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ द, ठीक है। ओके, तो इस थ्रस्ट की जगह हम लोग लिख सकते हैं mg बाई a, अंडरस्टूड, नथिंग इज रॉन्ग दियर। ओके, नाउ अब देखो, अब समझो ऐसे, हम लोग को पता है डेंसिटी क्वेश्चन क्या होता है, डेंसिटी क्वेश्चन क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, हाँ कि ना। ओके, इसका मतलब d इज इक्वल्स टू एम बाई वी, तो मास क्या निकल जाएगा, तो मास इक्वेशन निकल जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वी डी, हाँ कि ना। तब देखो यहाँ पर इस m की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, v इंटू डी इंटू जी बाई ए, कोई दिक्कत। इस m की जगह, इस m की जगह हम लोग क्या लिख दिए, वी डी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, नाउ अब देखो, अगेन वी नो दैट, हम लोग को पता है, हम लोग क्या पता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाँ कि ना। तो इस लेंथ ब्रेथ को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, हाँ कि ना, हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस v की जगह अब हम लोग a इंटू एच लिख सकते हैं, तो इस v की जगह हम लोग क्या लिख दिए, a इंटू एच डी जी बाई ए, तो ये ए कैंसिल हो गया, हम लोग बोल सकते हैं P इज इक्वल्स टू एच डी जी, अंडरस्टूड। ये प्रूव हो गया प्रेशर का फॉर्मूला इनसाइड अ फ्लूइड। ओके, ओके, वेयर H is the P is equals to HdG, where P is the pressure inside the liquid, H is the depth from the free surface, and D is the density of the liquid, and G is the acceleration due to gravity. Okay, तो यहाँ पर प्रेशर किस पे डिपेंड किया, हाइट पे, डेप्थ पे, डेंसिटी पे और ग्रेविटी पे, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी तो हर जगह कांस्टेंट होता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते, अंडरस्टूड यहाँ पर। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सा पूछा सकता है, बताओ कि डेप्थ बढ़ेगा, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से नोट, नोट में क्या लिखेंगे, एक नंबर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, मतलब डेप्थ, डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर ही बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब, यदि, इसका मतलब ये हो गया कि डेप्थ इंक्रीज करेगा, डेप्थ इंक्रीजेस देन प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर गलत हो गया, डेप्थ का मतलब यहाँ पर हो गया एच, ठीक है, ये एच इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ओके, तो दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, P is again P is proportional to D, सर देखो P is proportional to D, D क्या है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। यदि पानी का डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, इसका मतलब दी डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट इज जी, तुमको पता है जी क्या है, अर्थ सरफेस पे हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। ओके, इट इज क्लियर नाउ, तो नोट। अच्छा, यही चीज हम लोग को अब अलग से लिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट में क्या है, देखो कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड, तो एक पॉइंट पर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, समझो कि एक कंटेनर है ये ला, ठीक है, जो बताया अभी, अब उसी को हम लोग वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर क्या लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, तो बताओ इस जगह पर, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं,
ठीक है, किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, पहला फैक्टर, तो पहला फैक्टर क्या है, डेप्थ, ऑलरेडी हम तुमको पहले बता दिए क्या, डेप्थ, ठीक है, जो 2 पॉइंट था नोट 1 नोट 2 वही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला में क्या पढ़े हम लोग, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़े, P इज इक्वल्स टू एच डी जी, तो एच बढ़ेगा तो डेप्थ, एच बढ़ेगा मतलब डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब इफ डेप्थ लिख देंगे ऐसे, डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्रॉम द फ्री सरफेस increases, increases, then pressure also increases. Okay, understood. Now सेकेंड केस क्या था, सेकेंड केस था कि सेकेंड फैक्टर में हो सकता है डेंसिटी, क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ओके, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, as the density of the liquid increases, then pressure also increases, okay, okay, now we come to our next topic, okay, now see, law of liquid pressure, okay, now this is very important for your exam point of view, okay, now see, there are many law of liquid pressure, okay, but we will learn 5 or 6. Now see, first law of liquid pressure, what does the first law of liquid pressure say, the first law of liquid pressure says that pressure increases inside the liquid, pressure increases inside the liquid, inside the liquid as the depth, the liquid as the depth from the free surface, from the free surface increases, okay, this was the first point, this first point states that as the depth increases the pressure also increases, okay, now second law states that the pressure at a point pressure at a point in a liquid, in a liquid at rest, the liquid at rest is the same in all direction, same in all direction, okay, now see, what does this statement say, pressure at a point in a liquid at rest is same in all direction, what do you mean by this, huh? Can anyone say, now see, it means that pressure at a point inside the liquid, now see the diagram, इस डायग्राम को देखो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, एक लिक्विड रखा हुआ, क्या लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, अच्छा,
तो प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि ये पॉइंट पे पानी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो इस पॉइंट पे इस तरफ, चाहे 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 इस तरफ, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, सेम। तो यहाँ भी प्रेशर पी, 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 सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मतलब हो गया कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब किसी पॉइंट पर, ठीक है, जैसे 3D व्यू लेंगे, इधर लेंगे, इधर लेंगे, इधर लेंगे, इधर लेंगे, इधर लेंगे, इधर लेंगे, चारों तरफ क्या प्रेशर सेम हो जाएगा। ओके, नाउ सी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है, प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। प्रेशर प्रेशर इज सेम सेम एट all point at all point on the on a horizontal plane। ओके, ना से इसका मतलब क्या हो गया कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है। हम इस प्लेन ले रहे हैं, मतलब ये प्लेन लिए, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन लिए। तो इस प्लेन पर जितना भी लिक्विड पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल मान लो, एक ये पार्टिकल मान लो, एक ये पार्टिकल मान लो, एक ये पार्टिकल मान लो। तो इस प्लेन पे जितना भी लिक्विड रहेगा, जितना भी लिक्विड पार्टिकल रहेगा, सब पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि देखो ये मान लो ये फ्री सरफेस है, ये क्या है, फ्री सरफेस है। तो ये पॉइंट इस फ्री सरफेस से हाइट h पर है, ये पॉइंट भी फ्री सरफेस से हाइट h पर है, ये पॉइंट भी फ्री सरफेस से हाइट h पर है, और ये पॉइंट भी फ्री सरफेस से हाइट h पर है। तो चारों पॉइंट का डेप्थ कैसे हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेम डेप्थ पर सेम प्रेशर होगा। ओके, सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रेशर क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। ओके, नंबर 4 लो। ओके, इसको हम लोग बिठा देते हैं। तो आप लोग इसको डायग्राम को लिखते रहेगा, ठीक है। आप लोग इस डायग्राम को बनाते रहिएगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट 4 4 नंबर क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पॉइंट 4 क्या बोल रहा है कि प्रेशर एट द सेम डेप्थ, प्रेशर एट द सेम डेप्थ at the same depth is different in different liquid, in different liquid, in different liquid, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि सेम डेप्थ पर है। देखो अभी अभी इसमें क्या पढ़े कि सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है, ठीक है। और अच्छा, इसमें क्या पढ़े कि सेम लिक्विड रहेगा और सेम डेप्थ रहेगा तो प्रेशर भी सेम होगा। लेकिन अब इसमें क्या बोल दिया है कि डेप्थ तो सेम है, लेकिन लेकिन क्या है, लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन लिक्विड अलग अलग है। तो उस केस में क्या होगा, किसी में प्रेशर कम होगा, किसी में प्रेशर ज़्यादा होगा। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो लिखते हैं यहाँ पर, प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड। तो अलग अलग लिक्विड में अलग अलग, ठीक है, डेप्थ पे अलग अलग प्रेशर होगा, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर उसी का ज़्यादा होगा, इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। देखो in this case whose density of in this case pressure will be more, this case pressure will be more
pressure will be more whose density of liquid is more, whose density of the liquid, density of the liquid is more. ओके एनीथिंग। अच्छा हम लोग इसको डायग्राम समझते हैं, इसको हम लोग डायग्राम समझते हैं। देखो मान लो एक है कंटेनर, ठीक है, और ये है एक दूसरा कंटेनर जिसमें क्या है ले लिए हम लोग ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं मान लो वाटर, क्या ले लिए वाटर, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा इसमें हम ले लेते हैं कोई दूसरा सब्सटेंस, ठीक है, कोई दूसरा सब्सटेंस ले लो, हम ले लेते हैं हनी, क्या हो जाएगा हनी, ठीक है, या देख लो ऐसे ले लो, हनी ना लेकर के हम लेते जूस ले लेते, कोई जूस ले लेते, ठीक है, हनी ना लेकर के कोई जूस ले लेते, ठीक है, जूस जूस ले लेते, ठीक है। अच्छा अब देखो हमको इस डेट पर, देखो सेम डेट पर, मतलब ये वाला, ठीक है, इस डेट पर इसका इस पॉइंट पर, इसका इस पॉइंट पर हमको प्रेशर निकालना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, हाइट एच, हाइट एच, हाइट तो सेम है, लेकिन इस केस में अच्छा इसका डेंसिटी मान लो डी है 1, इसका डेंसिटी मान लो D2 है। कंडीशन गिवन है कि D2 इज ग्रेटर देन D1, मतलब डेंसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन D1। तो इसका मतलब प्रेशर एट, तो ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, ठीक है। देयरफॉर प्रेशर at point B is greater than point A, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सेम डेप्थ तो है, सेम डेप्थ तो है, लेकिन लिक्विड अलग अलग है। तो लिक्विड जब अलग हो गया तो हम लोग क्या देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 5, फिफ्थ लॉ। A liquid seeks its own level, own level। इसका क्या मतलब हुआ, हाँ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि लिक्विड हमेशा अपना लेवल को मेंटेन रखेगा,